हम इंजीनियरिंग का हमारे दूसरा सेक्टर इंजीनियरिंग कर्व्स वो स्टार्ट कर रहे थे। तो इंजीनियरिंग कर्व्स है क्या वो हमने देख ली। उसके बाद उसका इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ पे होता है, वो भी हमने देख लिया। हमने उसके अंदर कितने कितने कर्व देखने थे, तो कॉनिक, साइक्लोइड, इनवोल्यूट, स्पाइरल, हेलिक्स एंड साइन एंड कोसाइन। तो उसके अंदर हमने कॉनिक वाला सेक्शन भी स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया था कि कौन यानी कि क्या। तो हमने ये पढ़ा कि कौन में क्या होता है कि कोई एक फिक्स लाइन हम ले लें, उसका एक छोर हम फिक्स और दूसरे छोर को हम कोई क्लोज लूप या फिर क्लोज कर्व के रूप में घुमाए, इससे जो हमारा कोई शेप बनता है उसे हम कहते हैं कोन। जैसे कि टोपी हो गई, आइसक्रीम का कोन हो गया, इसे बनता है कोन के अंदर। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं एपेक्स या वर्टेक्स। उसे ये जो लाइन है उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। तो बेस होता है, तो बेस का हमारा सर्कल जैसा कोई बनता है उसे बोलते हैं ये। अब हम इसे सर्कुलर शेप में घुमाते हैं तो बनता है कोन। और उसे हम एलिप्टिकल यानी कि पॉलीगन शेप में अगर घुमाते हैं तो हमारा बनता है पिरामिड। कोन के अंदर क्या है ये आपको पता चल गया, वर्टेक्स है, उसकी कोन एक्सिस है, बेस है, फिर क्रोस जो लेंथ है उसे हम जनरेटर बोलते हैं। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसे बोलते हैं ऑब्लिक कोन। अब कोन के लिए कॉनिक से जो शेप बनता है उसे हम कहते हैं कॉनिक। कॉन की जगह से जो कर्व बनते हैं तो कॉनिक क्या है कि कर्व को कोई रेफरेंस प्लेन के थ्रू अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में उसे कटिंग करेंगे तो और जो हमें शेप मिलेगा उस कर्व को हम बोलेंगे कॉनिक। जैसे कि सर्कल, तो सर्कल में क्या है, ये हमारा कोन है, तो उसे हम कैसे कि उसकी जो कोन की एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर यानी कि जो उसका बेस है उसको पैरेलल अगर हम कट करते हैं तो हमें जो पोर्शन मिलता है वो होता है हमारा सर्कल। फिर होता है कोन को हम इंक्लाइन प्लेन में कहीं पे यानी कि एक्सिस और हमारा प्लेन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री ना हो तो हमें मिलता है इलिप्स। और वैसे ही हम उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट करते हैं तो हमें वो मिलता है पैराबोला या फिर ये सब हमने देख लिया था। कॉनिक्स के अंदर हमने सबसे पहले कौन सा आता था, ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब हमारे कॉनिक कर्व है। ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। अब बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, अगर हम कॉनिक है, हमारा कोई कोन है, उसके एपेक्स के थ्रू ही यानी कि उसके एपेक्स से और उसकी एक्सिस ऑफ दी कोन में से प्रसार होता हुआ कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल या नहीं वर्टिकल प्लेन हम कट करेंगे तो हमारे बेस के साथ 90 डिग्री होगा। और वो प्रसार कहाँ से होता है, तो हमारा एपेक्स यानी कि एक्सिस ऑफ दी कोन से। और फिर हमें जो शेप मिलेगा उसे हम बोलेंगे आइसोल ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल। फिर होता है सर्कल। और कैसे होता है सर्कल, तो हमारा कोन है उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक जो है यानी कि कोन की एक्सिस है उसको हॉरिजॉन्टल हम कट करेंगे और जो हमारा शेप मिलता है वो हो जाएगा सर्कल। वैसे इलिप्स में क्या होता है कि कोन है उसकी जो है एक्सिस है उसको कैसे इंक्लाइन और ये जो कोन का एंगल है उनसे हमारा एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हमारा बनता है इलिप्स। और वैसे ही जो अगर एंगल हम छोटा रखे तो हमारा बनता है हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला। पैराबोला में क्या है, एंगल हमारा एक जैसा है, जो थीटा की वैल्यू है वही अल्फा की वैल्यू है, वो हो गया पैराबोला। ये हो गया इलिप्स। इलिप्स में अल्फा की वैल्यू ज्यादा है और जहाँ पे अल्फा की वैल्यू कम रहेगी वो होगा हमारा हाइपरबोला। तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब बात आती है कॉनिक्स। कॉनिक्स की डेफिनेशन भी हमने देख ली थी। कोई एक लोकस ऑफ पॉइंट यानी कोई पॉइंट का पाथ है तो उसके फिक्स कोई लाइन से और उनके कर्व पे जो लाइन है उनका जो
रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यानी कि आप मान लो कि एफ है वो फोकस ऑफ दी हमारा कर्व है, यानी कि फिक्स पॉइंट फॉल्स ऑन दी फोकस। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा कर्व हो गया। अब मैं कर्व पे कोई भी पॉइंट लूंगा, यानी कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया, तो जो पी एफ अपॉन पी एम का जो रेशियो होगा वही रेशियो कौन सा होगा, पहले तो इसेंट्रिसिटी क्या है वो हमने देखी थी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी फोकस, फोकस से जो डिस्टेंस होता है कोई पॉइंट का वो, और उसका पॉइंट का डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से, तो वो होता है हमारा इसेंट्रिसिटी। इसे हम ई बोलते हैं। यानी कि रेशियो कौन कौन का रेशियो, पी एफ और ए जो हो हमारा पी एम, पी एफ अपॉन पी एम वो क्या हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी। वैसे ही एफ क्यू अपॉन क्यू एन वो भी हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी। यानी कि ये जो रेशियो है पी एफ अपॉन पी एम का और एफ क्यू अपॉन क्यू एन का वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो कितना होता है इसेंट्रिसिटी। इसी को बोलते हैं लोटस ऑफ दी पाथ, लोटस ऑफ दी पॉइंट। यानी कि ये जो पॉइंट है वो ऐसा कोई रास्ते पे गति करेगा कि वो रास्ता कैसा होना चाहिए कि वो रास्ते से फोकस का पॉइंट और रास्ते से डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट का रेशियो हर जगह कितना मिलना चाहिए, हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। यानी कि ये कर्व पर हम कोई भी पॉइंट ऐसा लेंगे और वहां पे अगर रेशियो निकालेंगे उस पॉइंट से कर्व फोकस से कर्व पॉइंट और कर्व पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का, तो वो सभी जगह पे हमें इसेंट्रिसिटी जो है वो क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। अब बात करते हैं इलिप्स की। तो इलिप्स क्या है, ellipse is the lotus of a point which move in a plane so that the ratio of its distance from the fixed point यानी कि focus and a fixed straight line यानी कि डायरेक्ट्रिक्स is the constant and less than 1। हमने जो इसेंट्रिसिटी पढ़ी वो क्या है, वो तो आपको पता चल गया कि फोकस से कर्व पर का पॉइंट और कर्व का पॉइंट से डायरेक्शन का डिस्टेंस, वो जो होती है वो हमारी इसेंट्रिसिटी है। अगर इसेंट्रिसिटी हमारी एक से कम हुई, अगर हमारी इसेंट्रिसिटी का रेशियो एक से कम आता है तो वो हमारा बन जाता है इलिप्स। याद रखना है इलिप्स में जो एंगल है अल्फा वो थीटा से ज्यादा है, लेकिन इसेंट्रिसिटी एक से कम है। ये हमारी एक्सिस ऑफ द कर्व हो गई, ये हमारा फोकस हो गया, ये कर्व का वर्टेक्स हो गया। तो क्या है कि एफ अपॉन पी, एफ पी और पी एम का रेशियो इज इक्वल टू एफ क्यू और क्यू एन का रेशियो इज इक्वल टू लेस देन 1। तो हमारी इसेंट्रिसिटी एक से कम हो गई तो वो हो गया हमारा इलिप्स। अब क्या है, ellipse is the lotus of the point which move in the plane so that the sum of its distance from the two fixed points called a focal point or a foci is a constant. The sum of the distance is equal to the major axis and of the ellipse। वो क्या कह रहा है, पहले तो ये बात सुन लो कि हमारा एक कर्व है उसका दो फोकल पॉइंट है, यानी कि इलिप्स है हमारा एक कर्व ए डायरेक्शन में है, एक कर्व ए डायरेक्शन में, तो पूरा मिला के इलिप्स बनता है। यानी कि उसके दो फोकस पॉइंट हो गए, और ये जो ए बी है वो हम उसे बोलते हैं इलिप्स की मेजर एक्सिस, और ये जो सी डी है उसे हम बोलते हैं इलिप्स की माइनर एक्सिस। ये पॉइंट जो ओ है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस है। और ए एफ वन और ए एफ टू और बी एफ टू दोनों क्या होता है, ये जो हुआ हमारा AF1 और AF2, ये जो हमारा है वो इक्वल होता है। ये फोकल पॉइंट बोलते हैं इसे, या तो फिर फोकी बोलते हैं। तो अब एक ये जो स्टेटमेंट है, इलिप्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट द सम ऑफ डिस्टेंस
sum of the its distance from the two fixed point called a focal point or a foci, a हो गया focal point और a foci यानी कि f1 and f2 is the constant, और कौन क्या कांस्टेंट रहना चाहिए कि AP और PF इज इक्वल टू F1C और CF2, यानी कि हम यहाँ पे समझते हैं एक कोई इलिप्स की हमारी क्या हो गई, मेजर एक्सिस आ गई। इलिप्स की मेजर एक्सिस का नाम दिया गया है A और B, फिर इसकी माइनर एक्सिस आ गई C और D, और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा O आ गया, ये हमारा इलिप्स ड्रॉ हो गया। अब दो फोकल पॉइंट आता है उसके F1 और F2, और फोकल पॉइंट किस हिसाब से लेना है तो मैं आपको बता दूं कि जो है हमारी CO है यानी कि माइनर एक्सिस की जो रेडियस है, तो उतनी हमें क्या लेनी है, CO जितनी हमें रेडियस लेनी है, और CO जितनी रेडियस लेके हमें यहाँ पे O को ओरिजिन रखते हुए यहाँ पे दो कर्व लगाने हैं, यानी कि गुजराती में बोले तो सीडी જેટલી રેડિયસ લઈને O ઉપર કેન્દ્ર રાખીને FAB ઉપર આપણે બે ચાપ મારવાની છે, જે AO ની વચ્ચે આવશે તે થશે F1 અને OB ની વચ્ચે આવશે તે થશે F2, यानी कि जो हमने OC जितनी रेडियस लेके O को ओरिजिन रखते हुए जो A और B पर हमने कर्व लगाया उसे हम क्या बोलेंगे F1 और F2, और वो क्या हो गया हमारा फोकस और फोकल पॉइंट और फोकी। अब हम कोई पॉइंट P ले ले हमारे कर्व पे, तो क्या होगा, पूरे कर्व के अंदर हमने कोई पॉइंट P ले लिया और F1P और F2P हमने दो लाइन खींच लिए। वैसे ही कोई पॉइंट मैंने दूसरा Q ले लिया तो F1Q और F2Q दो लाइन खींच लिए। वैसे भी मैंने C और F1C और F2C को जोड़ दिया, तो यहाँ पे F1D और F2D भी जोड़ दूंगा, तो क्या होता है PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू QF1 प्लस QF2 इज इक्वल टू F1C प्लस F2C इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैंने D के साथ भी जोड़ दिया तो क्या होगा F1D प्लस DF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि सभी की वैल्यू क्या हमें सेम मिलेगी। तो ये डेफिनेशन हमें ये बता रहा है सम ऑफ द डिस्टेंस। समझ गए कि कोई हमने इलिप्स पे कोई फोकल पॉइंट ले लिया, फोकल पॉइंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया, F1 और F2 ले लिया। अब मैं कोई भी पॉइंट लूँ इलिप्स पे और मैं ये समेशन करूंगा F1P प्लस F2P या F1C, और वो सब का मुझे समेशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन अब हमें क्या पता है QF1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास है F1A प्लस F1B, F1A प्लस F1B इज इक्वल टू F2A प्लस BF2, यानी कि A और B भी पॉइंट हमारा कर्व पे ही है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं फोकस के A पॉइंट और इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू इतना प्लस इतना डिस्टेंस, यानी कि F1A प्लस AF2, F1A प्लस BF1 और F2B प्लस BF1, वो क्या है, वो भी एक कर्व का भी पॉइंट है, तो वो भी सेम होगा, वही कांस्टेंट होगा। अब हमें पता है कि AF1 और BF2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा F1A इज इक्वल टू F2B। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, F1A प्लस F1B इज इक्वल टू F2B प्लस F1A इज इक्वल टू AB, यानी कि मेजर एक्सिस हो गई हमारी। F1A प्लस F1B इज इक्वल टू F2B प्लस F1B इज इक्वल टू AB। अब क्या है कि CF1 एंड CF2, तो CF1 एंड CF2 वो भी इक्वली होगा क्योंकि ये माइनर एक्सिस का पॉइंट है, तो उस केस में क्या होगा CF1 इज इक्वल टू 1/2 AB,
यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारा CF1, ये हमारी जो मेजर एक्सिस है उससे आधा होगा। यहां तक आपको समझ में आया है? क्लियर? अब हम कोई एक इलिप्स कैसा होता है और दौड़ने की ट्राई करते हैं। हमारे पास डेटा है मेजर एक्सिस 100 mm, माइनर एक्सिस 16 mm। मेजर एक्सिस मैंने 100 mm की ड्रॉ कर ली, उसके मैंने नाम दे दिया AB। अब 100 का आधा यानी कि 50 तक, 50 तक मैं क्या करूंगा, यहां से एक माइनर एक्सिस ड्रॉ करूंगा जो 30 mm नीचे रहेगी, 30 mm ऊपर जाएगी। माइनर एक्सिस मैंने सीधी ड्रॉ कर ली। अब क्या है CF1, जो हमारा F1 यहाँ पे आएगा, CF1 इज इक्वल टू 1/2 AB, यानी कि 50 जितना आएगा। तो CF1, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 50 mm तक मुझे कोई एक पॉइंट मिलेगा, उसे मैं क्या F1 नाम दे दूंगा, F1। और क्या मैं कर सकता हूं, C पे ओरिजिन रखते हुए 50 mm की मैं रेडियस लेते हुए यहाँ पे एक कर्व खींचूंगा परिकर की मदद से। तो यहाँ पे मुझे F1 मिल गया। वैसे ही F1O है उतना ही OF2 होगा, या तो फिर मैं इसना भी दूसरी बार करता हूँ तो मुझे F2 मिल गया और मैंने पूरा एक जो है इलिप्स ड्रॉ कर दिया। और F1 F2 क्या हो गया हमारा 60 mm, वो हो गया हमारी माइनर एक्सिस। अब हम बात करते हैं कि इलिप्स का यूज कहां पे होता है। वो शेप ऑफ द मेन होल, मेन होल यानी कि कोई भी जगह पे कोई टैंकर है, कोई गटर लाइन है, कोई गटर है, कोई कंटेनर है, वहां पे एक हमें क्या कटिंग रखना पड़ता है कि उसका यूज क्या होता है कि कोई मैन है, कोई आदमी है, वो उसके भीतर जाते हुए मेंटेनेंस और वो वगैरह काम रहता है वो कर सके। इसलिए शेप ऑफ द मैन होल हमारा क्या इलिप्स हो। शेप ऑफ द टैंक इन द टैंकर, टैंकर का शेप हमारा इलिप्स होता है। फ्लेजेस ऑफ द पाइप, प्लेट्स एंड सफरिंग बॉक्स। शेप यूज इन द ब्रिज एंड आर्चेस, ब्रिज और आर्च में जो हम कर्व लगाते हैं वो भी इलिप्स होते हैं। मोमेंटम्स, पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, शेप ऑफ द ट्राइस, ये सब क्या है इलिप्स के यूजेस है। अब इलिप्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, द पैराबोला इज द लोटस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन आर द ऑलवेज इक्वल। इसमें भी क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट यानी कि PF अपॉन PM इज इक्वल टू FQ अपॉन QN। जैसे इलिप्स में हुआ था वैसे ही पैराबोला है, लेकिन इलिप्स में हमारी इसेंट्रिक क्या थी, 1 से कम। पैराबोला में क्या होगी, इसेंट्रिक इज इक्वल टू 1। The ratio known as the eccentric of is the distance from focus to the directrix is a constant and is equal to 1। इलिप्स में क्या था, लेस देन 1 था। पैराबोला में क्या था, पैराबोला में क्या है, इक्वल टू 1 है। पैराबोला का यूज कहाँ पे होता है, तो मोटर कार की जो हमारी हेड लैंप है उसका जो कांच होता है वो पैराबोला शेप में होता है। साउंड रिफ्लेक्टर एंड डिटेक्टर का जो भी मशीनरी बनता है वो पैराबोला का होता है। ब्रिजेस और आर्चेस में भी कहीं कहीं पे यूज होता है। कूलिंग टावर पैराबोला के शेप में होता है। पाथ ऑफ द पार्टिकल थ्रू एट एनी एंगल विद द अर्थ, यानी कि अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने किसी पे शॉट लगाया और 6 कर रहे हो, 6 मार रहे हो, तो वो क्या होगा, एक पैराबोला शेप में ही हमारे पास अर्थ पे रिटर्न आएगा। अब बात करते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला क्या है, it is the lotus of the point which moves in the plane so that the ratio of its distance from the fixed point
focus and the fixed line is a constant in the n greater than 1। यानी कि इसेंट्रिसिटी इलिप्स में 1 से कम थी, पैराबोला में x इज इक्वल टू 1 थी और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होगी। एक्सिस ऑफ द कर्व हो गया है हमारा, हाइपरबोला का कर्व हो गया, वर्टेक्स पॉइंट हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, यानी कि PF अपॉन PM इज इक्वल टू FQ अपॉन QN इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। क्या होगी हमारी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। एक बात हो गई हमारी हाइपरबोला। अब हाइपरबोला के यूज देख लेते हैं। क्या है? नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ, शेप ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक, शेप ऑफ द कूलिंग टावर। ये हो गया हमारा हाइपरबोला। अब बात है, यहां तक हमने बेसिक जो हमारे कॉनिक कर्व है वो कैसे दिखते हैं, कहां पे उसका यूज होता है और इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी के रिलेटेड हमारे कर्व होते हैं उसमें क्या फेरफार होता है, लोटस ऑफ द पॉइंट यानी कि हमारा पॉइंट है वो किस पाथ पे गति कर रहा है, उसका पाथ क्या है, वो सब हमारा आ गया कॉनिक के अंदर। यानी कि अब हम एग्जांपल के रूप पे देखें तो हमारा सूर्यमंडल है, उसके जो केंद्र में जो है वो हम क्या मानते हैं, सूरज को, और उसके आसपास जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, घूमती है। तो मैं ऐसा बोलूं कि लोटस ऑफ अर्थ यानी कि वो क्या दर्शाएगा कि जो हमारा अर्थ है उसकी जो रेखा बनेगी, जो सूरज के आसपास घूमने की जो मार्ग बनेगा, जैसे कि हमारा इलिप्स है तो उसे हम बोलते हैं लोटस ऑफ द अर्थ। यानी कि कोई पॉइंट कोई फोकस के आसपास घूम रहा है तो उनसे जो हर पॉइंट को हम जोड़ते जोड़ के जो कर्व बनेगा, जो लाइन बनेगा, उसे हम बोलते हैं लोटस ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ तक हमने कॉनिक कर्व में देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉनिक कर्व जो है हमारे, यानी कि पहला तो जो हमारा इलिप्स है उसे हम ड्रॉ करना हो तो किन किन पद्धति से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा कोई इलिप्स है, उसे ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी मेथड है। सबसे पहले आ गई आर्क ऑफ द सर्कल मेथड, और हम एक एक मेथड के यूज करके एक इलिप्स हम ड्रॉ करेंगे। पहला है आर्क ऑफ द सर्कल मेथड, यानी कि उसमें क्या होगा, कोई सर्कल होगा और उस पे हमने आर्क लगाना है। आर्क यानी कि हम जो चाप करते हैं, वो चाप मारते हैं ना, ऐसा कोई सर्कल है तो यहाँ पे हमने केंद्र लिया, यहाँ से परिकर से इतना रेडियस नापा और फिर कोई लाइन है तो उसके ऊपर हम इतना सा चाप लगाते हैं और हमें कोई एक पॉइंट मिलता है। फिर है कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल मेथड, इसमें भी कोई सर्कल की यूज से ही होगा। फिर है लूप मेथड, ओब्लोंग मेथड, इलिप्स इन अ पैरेललोग्राम, टर्मिनल मेथड, पैरेलल इलिप्स एंड डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। इन सब मेथड से हम क्या करेंगे, इलिप्स का ड्रॉ करेंगे, और कैसे ड्रॉ होता है अब वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके साथ जब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ो तो आपके पास एक परिकर, एक ब्लैंक पेपर और एक पेंसिल और एक स्केल, उतनी चीज आपको साथ रखते हुए बैठना है। जैसे मैं बोलूंगा उस हिसाब से आपको वहां पे प्रैक्टिकल करना है, और वही जो प्रैक्टिकल आप करोगे उसका ही फोटो पाड़ के मुझे आपको मुझे असाइनमेंट में सबमिट कराना रहेगा। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप जब भी जी के लेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ बैठो तो हम आर्क ऑफ द सर्कल मेथड और जितनी भी मेथड होगी उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, इलिप्स बनाएंगे, और वो इलिप्स कैसे बनता है, कैसे दिखता है, वो हम देखेंगे। तो अगर हमारा प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है ऑफलाइन तो हम उसकी सीट भी हमें बनानी रहेगी, यानी कि आपको एक ड्राइंग सीट लेनी पड़ेगी, टाइटल बॉक्स डालना पड़ेगा, उस पे आपको डायमेंशन दिखाना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, वो सब करके आपको क्या है, इलिप्स ड्रॉ करना है। लेकिन अभी तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके हिसाब से आपको एक ब्लैंक पेपर ले लेना है, एक परिकर यानी कि सर्कल ले लेना है, पेंसिल और स्केल, उतनी चीज आपको पास रखते हुए नेक्स्ट लेक्चर से रखनी है। तब हम मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ द इलिप्स यानी कि हम इलिप्स ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे।
तो अभी आज हमने जो पढ़ा है उसके थ्रू मैं आपको अटेंडेंस के क्वेश्चन दे देता हूँ। What is eccentricity? Define ellipse, parabola, hyperbola in terms of eccentricity. इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। और आपको फिर एक बात और, यूजेस ऑफ कोनिक कर्व्स। आपको ये 3 क्वेश्चन जो है आपको जो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको असाइनमेंट में सबमिट कराना है। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी, डिफाइन द इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इन टर्म्स ऑफ द इसेंट्रिसिटी, यानी कि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो गया तो इलिप्स, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 हो गया तो पैराबोला, और इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो गया तो हाइपरबोला। और हमें तो आपको यूज बताना है कॉनिक कर्व्स, यानी कि पैराबोला के यूजेस, इलिप्स के यूजेस और हाइपरबोला के यूजेस। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। क्लियर है? तो यहां तक हम रखते हैं।